नाज़रीन, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं कि तुर्की ने पाकिस्तान को अपना बेहतरीन एक जैमिंग सिस्टम देने का फ़ैसला किया है। और वो जैमिंग सिस्टम है क्या, उसका नाम क्या और उसकी क्या ख़ुसूसियात हैं। और तुर्की ने एक बड़ी कामयाबी भी हासिल की है, एक बड़ा बम बनाया। वो कौन सा बम है और हुतीज़ ने क्या कारनामा सरअंजाम दिया है। और फिर सबसे बड़ी बात कि इज़राइल खौफज़दा है तुर्की से, और वो क्यों खौफज़दा है, वो तुर्की की किस किस जगह पे मौजूदगी से खौफज़दा है। आज मैं उसकी तफसील आपको बताऊंगा कि वो तुर्की को किस तरह से अपने सामने पा रहा है और क्यों उसको इतने अपने लाले पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो मियाँ ताहिर आपकी खिदमत में हाज़िर। तो मैं आपको अब बताता हूँ कि ये है वो सिस्टम, कोराल सिस्टम है, जो कि जैमर सिस्टम है। और सिर्फ ये जैमर सिस्टम नहीं है, ये इसके अलावा ये इसकी जो कारकर्दगी है, ये जो कोराल सिस्टम है, इसकी कारकर्दगी का जो दायरा है वो है 1000 किलोमीटर का रेडियस, यानी कि दायरे में 1000 किलोमीटर तक ये। अब करता क्या है, करता ये है कि ये दुश्मन के राडार्स को अंधा कर देता है और फिर ये कि उनसे इंफॉर्मेशन लेता है, सुनता है कान लगा के सुनने का मतलब ये कि वहाँ से डेटा हासिल करता है और फिर उस डेटे को एनालाइज भी करता है, उसका तज्जिया करता है कि दुश्मन कर क्या रहा है, इसके कौन से हथियार कहाँ पे हैं, कौन सा टैंक, कौन सा जहाज़, कौन सा मिसाइल कहाँ पे है और वो किस रुख पे जा रहा है। और यही नहीं है बल्कि उसकी रिकॉर्डिंग भी साथ रखता है। और फिर ये कि ये बहुत ज़बरदस्त जैमर है, ये जैम कर देता है। और इसका एक मुजाहरा हमने इस जंग के दौरान भी देखा इंडिया के साथ, ये फिर कभी इसकी डिटेल बताऊंगा। और फिर ये कि ये ब्लॉक कर देता है दुश्मन के राडार की जो रेडियस है, उसकी जो शुआएं उनको वो ये ब्लॉक करता है। और ना सिर्फ राडार की बल्कि सैटेलाइट की जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है उसको भी ये ब्लॉक करता है। और फिर ये दुश्मन के जो राडार हैं उनको धोखा भी देता है, उनको कुछ और बताता है जो कि होता नहीं है, तो दुश्मन उस तरफ चला जाता है। तो ये भी काम करता है। इसके अलावा ये जो एनक्रिप्टेड मैसेजेस होते हैं, यानी कि जो अपनी तरफ से कोड नहीं हो सकते, जिनकी डीकोडिंग नहीं हो सकती, जिनको पकड़ा नहीं जा सकता, ये उनको भी पकड़ता है। और ये हैकिंग भी करता है रिमोटली। और फिर ये कि ये जो ड्रोन हैं और बगैर पायलट के जहाज़ हैं उनको भी ये हैक करता है, उनको भी ये जैम करता है। और ये किस प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान के साथ ये चलेगा, तुर्की के ही दिए हुए जो ड्रोन हैं जो बड़े जदीद हैं और जो UAVs हैं, यानी कि अनमैन्ड जो व्हीकल्स हैं, जो ऐसी व्हीकल्स जिन पे पायलट नहीं होता लेकिन वो जहाज़ होते हैं, वो फाइटर जेट होते हैं, उनके साथ ये मिलकर ये काम करेगा। तो पाकिस्तान को तुर्की ने ये 10 ट्रक दिए हैं। ट्रक का मतलब मूवेबल है, आप कहीं भी जाके खड़ा करें किसी भी सरहद पे किसी भी कोने में, तो ये आपने पूरी कार्रवाई करेगा। नाज़रीन, इसके अलावा जो अगली खबर है वो ये है कि तुर्की ने टाइफून ब्लॉक 4 मैक 5 मिसाइल का तजर्बा किया है। और ये है वो मिसाइल, ये मिसाइल जो है इसकी जो मौजूदा रेंज है वो 800 किलोमीटर है और ये इसकी रेंज 1000 से 3000 किलोमीटर तक बढ़ाई जाएगी। और इसका तजर्बा किया, बड़ा कामयाब तजर्बा हुआ। और ये मिसाइल तुर्की ने पाकिस्तान को दिए हैं और इनको रॉकेस्टान भी कहते हैं। इस मिसाइल का रॉकेस्टान नाम रखा उन्होंने। और फिर ये कि ये इंडिया का जो मिसाइल ब्रह्मोस, जिस पे वो बड़ा ब्रह्मोस करके नाम लेते हैं, और वो बेसिकली तो वो रशिया का मिसाइल है, इन्होंने अपना नाम रखा हुआ है, ये उसके मुकाबले में हमारे दोस्त तुर्की ने हमें दिया है ताकि उसका मुकाबला किया जा सके। नाज़रीन, तुर्की ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। उसने NEB बंकर बस्टर एक बम का तजर्बा किया है। ये है वो बंकर बस्टर बम जो फायर होता है और इसकी खसूसियत ये है कि ये अमेरिका का एक बम है BLU-109, ये उससे बहुत अच्छा है। बंकर बस्टर का मतलब ये होता है कि आप सख्त तरीन जो कोई बंकर बना हुआ है ज़ेर ज़मीन, और वो इवन वो स्टील का अगर स्ट्रक्चर है, उसका लोहे का स्ट्रक्चर है, तो ये उसमें घुस के 7 मीटर गहरा लोहे का अगर कोई बंकर बना हुआ है, लोहे का सख्त तरीन बना हुआ है, उसमें ये घुस के ये उसको फाड़ता है, ये उसको तबाह कर देता है। और ये इसकी जो ये जो 2 से 6 गुना ज़्यादा
अमेरिकी जो बंकर बस्टर है उससे ज़्यादा इसकी अच्छी कारकर्दगी है। और इसके अलावा ये जो रॉकी जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो चट्टानें होती हैं, उसमें तो ये 90 मीटर अंदर तक जाके ये ब्लास्ट करता है और उस पूरे स्ट्रक्चर को तबाह कर सकता है। यानी कि अगर कोई गारों में छुपा हुआ है या नीचे कोई चीज़ छुपाई हुई है तो ये उसको भी तबाह करता है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है तुर्की की, और ये अमेरिका के इस बम से बहुत आगे है। नाज़रीन, इसके अलावा हुतीज़ ने एक कार्रवाई की है। उन्होंने एक और इजरायली वैसल को, इजरायली जहाज़ को, जो बहरी जहाज़ है, उसको कब्ज़े में ले लिया है, उसको यरमा बना लिया है और उसको वो अपने यमन की तरफ ले गए हैं। अब देखते हैं कि इजराइल का इस पे क्या रिएक्शन आता है। नाज़रीन, इसके अलावा जो सबसे अहम खबर मैं आपको दे रहा हूँ वो ये है कि तुर्की के जो फैलाव है, उसकी जो मिलिट्री ताकत है, जो उसने मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके रखी हुई है, आपने बनाई हुई है ताकत, उससे इजराइल बहुत खौफज़दा है। अच्छा, अब वो क्यों खौफज़दा है? वो ये कहता है, बल्कि वो ये कहता नहीं है, हकीकत भी यही है कि ये है तुर्की और ये है ग्रीस। ग्रीस से मतलब यूनान, और ये है मेडिटेरेनियन सी, ठीक है जी, जिसे बहरा कुल्ज़म भी कहते हैं। यहाँ पे तुर्की की पूरी प्रेजेंस मौजूद है, पूरी ताकत है। इसका जो साइप्रस है, ये यूनान का, इस पे तुर्की का अपना एक हक है, इसका राइट है, और एक हिस्से पे वो उसके पास है। इसके अलावा वो ये कहते हैं, और हकीकत है कि तुर्की जो है वो लीबिया में मौजूद है, लीबिया के सदर्न और वेस्टर्न एरिया में मौजूद है, और उस जगह पे है जहाँ पे सारी उसकी जो एनर्जी की इंस्टॉलेशंस हैं या एनर्जी यहाँ से यानी कि तेल और गैस निकलती है, उस जगह पे है। और वहाँ पे तुर्की ने अपनी एक बेस बना रखी है, मिलिट्री बेस, और इस तरह से वो लीबिया को कंट्रोल करता है। और इस पूरे ये जो मेडिटेरेनियन सी है, इस पे उसका असर रसूख है। और सिर्फ ये नहीं है, बल्कि वो सोमालिया में मौजूद है। सोमालिया में उसकी एक बेस भी मौजूद है, मिलिट्री बेस, यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, और ये सोमालियन ग्रुपों के साथ उनको सपोर्ट करते हैं तुर्की वाले। और इस तरीके से वो ये जो रेड सी है, ये इस पर भी उसकी आप समझें कि एक लिहाज से पूरा मिलिट्री उसका हाथ है और एक नज़र है, एक आय है। और उससे इजराइल को ख़दशा ये है कि ये किसी वक्त भी ये रेड सी को ब्लॉक कर सकता है। और फिर यही नहीं है, बल्कि वो उसको ये भी ख़तरा है कि वो चूँकि सीरिया में पूरी तरह से मौजूद है, शाम में, और शाम में उसकी जो मौजूदगी है वो भी डायरेक्ट इजराइल को थ्रेट करती है। और उन्होंने ये जो मैं अभी एक मिसाइल का जिक्र किया जो पाकिस्तान को भी दिया उन्होंने, रॉकेस्टान, ये जो रॉकेस्टान है वो कहते हैं कि अगर वो फायर करेगा तो ये इजराइल के जनूब तक आएगा और यहाँ तक आके वो हिट कर सकता है। तो ये है जो वो तुर्की की इस ताकत से जो मैंने आपको बताई है। उन्होंने बाकायदा एक शहर का जिक्र किया है, ब्रिशबा, कि वो ब्रिशबा को, इजराइल का जो ब्रिशबा, उसको भी वो हिट कर सकता है। और बाकी आपको पता है कि इधर फिर पाकिस्तान है, ईरान से गुजरते हुए, और पाकिस्तान के साथ उस हमारे जो तल्लुकात हैं वो तो अभी मैंने शुरू में बता दिए हैं कि हम किस तरह से एक दूसरे के साथ असलहा का एक्सचेंज कर रहे हैं, ट्रेनिंग, असला और सब कुछ हमारा एक ही है। तो इससे जो इजराइल है वो बड़ा खौफज़दा है। ये जो खौफज़दगी है, इसकी बिना पे वो एक नया प्रोपेगेंडा भी बना सकता है, एक नया प्रोपेगेंडा वॉर भी शुरू कर सकता है, लेकिन तुर्की इसके लिए भी तैयार है। तो ये थी अब तक की अपडेट। मज़ीद अपडेट के साथ इंशाल्लाह हाज़िर।